कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी, प्रशांत भूषण जैसे अधिवक्ता अपने राजनीतिक शक्ति व राजनीतिक संबंधों का दुरुपयोग करके अपने आकाओं को संरक्षण देने के साथ साथ मोटा माल भी गांठते हैं। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी हर उस मामले में वकील यही होते हैं जो देश के खिलाफ हो। बंगाल के संदेश खाली जैसी घिनौनी घटना पर भी अपराधियों का साथ दे रहे हैं और ममता बनर्जी का भी साथ दे रहे हैं, और फिर भी लोग इन जैसे लोगों को वोट भी देते हैं। यह शर्मनाक है। हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए होने वाले एकमात्र सीट के चुनाव में आंकड़े पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस मूल के ही नए भाजपाई हर्ष महाजन को उतारकर सबको चौंका दिया है। कांग्रेस ने अभिषेक मनु सिंघवी को यहां से उम्मीदवार बनाया है। फिर भी पुरानी सब परंपराओं को तोड़ते हुए भाजपा ने चंबा से संबंध रखने वाले कभी पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के अति खास नेताओं में शुमार रहे कई बार के विधायक व पूर्व मंत्री हर्ष महाजन को चुनाव मैदान में उम्मीदवार बनाया है। तो कुछ तो बात है, कुछ सोच समझकर ही यह निर्णय लिया गया होगा। मतों का अंतर 18 का है। अब लगता है कि भाजपा के पास कोई सूचना है कि वह कांग्रेस के नाराज विधायकों को अपने पाले में करके कुछ हलचल कर सकती है, या फिर हर्ष महाजन, जिनका अब तक का सारा राजनीतिक जीवन कांग्रेस में ही बीता है, उसके सहारे कांग्रेस में उनके मंत्री विधायकों को साथ लाकर चौंकाने वाला परिणाम दे सकता है। लोकसभा चुनाव सिर पर है और यदि कांग्रेस के वोटों की गिनती 43 से 1 भी कम हुई, जिसकी पूरी उम्मीद भाजपा ने बांध रखी है, तो यह एक बड़ी चुनौती कांग्रेस को लोकसभा चुनाव के लिए हो सकती है। कांग्रेस में सेंध लगाकर भाजपा चुनावों के लिए अपना मनोबल ऊंचा करना चाहती है और कांग्रेस में फूट की बात का उठाकर उसे घेर सकती है। शायद यही कारण है कि उसने सोच समझकर उम्मीदवार उतारा है। कांग्रेस के राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा समेत कुछ विधायक साफ साफ पार्टी व सरकार से नाराज दिख रहे हैं। इनके कहने व हर्ष महाजन की उम्मीदवारी के बल पर कांग्रेस के कुछ और विधायक भी बदल सकते हैं। ऐसी उम्मीद ही शायद भाजपा ने लगाई है और तभी यह निर्णय लिया गया है। अब देखना होगा कि 27 फरवरी को 43 बनाम 25 होता है या फिर कुछ और देखने को मिलता है। एक भी वोट कम होने से भले ही कांग्रेस की जीत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर इसके चुनावों में गंभीर परिणाम हो सकते हैं। खतरा किसी भी दल को हो सकता है, मगर हर्ष महाजन को उतारकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा खेल कर दिया है। अब यह खेला 27 को और भी देखने को मिल सकता है और इस पर सबकी नजरें टिक गई है। विपक्ष के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राजनीति में कुछ फैसले अचानक होते हैं। आला कमान ने सोच समझकर हर्ष महाजन को उम्मीदवार बनाया है। इनका लंबा राजनीतिक अनुभव है। कांग्रेस सरकार द्वारा लगाए गए जल उपकर के विरोध में अदालत में जो कंपनियां गई है, उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी रहे हैं, जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। मुख्यमंत्री स्पष्ट करे कि यह विरोधाभास क्यों है। भाजपा के उम्मीदवार हर्ष महाजन ने कहा कि सुक्खू सरकार में सभी पीड़ित हैं, अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट करेंगे। मेरा सौभाग्य है कि मुझे भाजपा की ओर से उम्मीदवार बनाया गया है और यह मेरा सम्मान है, इसलिए आला कमान का आभारी हूँ। हमारी लड़ाई जीतने के लिए, हम कम हो या ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, चुनाव जीतने के लिए है। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।